Let's start, guys. फटाक से everyone try to involve, guys. Here initially metallurgy मतलब मेटल को खींच के बाहर निकालना है. तो पहले क्या लाए हम लोग गाइस? मिनरल्स, राइट? मिनरल्स हम लोग ने वन ऑफ देम फिक्स किया. क्या किया? फिक्स किया. जो क्या है इजीली उसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग? मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. वेरी गुड. फिर हम लोग ने क्या किया? अंदर धूल मिट्टी वगैरह साफ की विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स गाइस. कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बाद हम लोग ने ऑक्सीडेशन दैट इज ऑक्सीजन ऐड किया. फिर रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को निकाल दिया. एंड फाइनली वी डिड प्यूरिफिकेशन. एक एक स्टेप अच्छे से हम लोग ने समझा था. लेट्स स्टार्ट रिवाइज इट परफेक्टली अगेन. सबसे पहले वी स्टार्टेड विद कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले वी स्टार्टेड विद मैग्नेटिक सेपरेशन. जो क्या काम करने वाला है गाइस? मैग्नेटिक पार्टिकल सेपरेट करने वाला है. रोलर, नॉन मैग्नेटिक बेल्ट है. मैग्नेटिक रोलर या मैग्नेटिक रोलर एंड नॉन मैग्नेटिक बेल्ट. नॉन मैग्नेटिक बेल्ट सारे पार्टिकल्स को आगे 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 लेके जा रहा है. और लास्ट में जो मैग्नेटिक पार्टिकल है वो चिपक के नीचे गिरे. और जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट है विद ह्यूज फोर्स गोज अवे, राइट? सो इजीली नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल अवे, मैग्नेटिक पार्टिकल चिपक के, मैग्नेटिक रोलर चिपक के नीचे गिरे. सो सिंपल. वी हैव सेपरेटेड मैग्नेटिक एंड इमैग्नेटिक पार्टिकल्स. मैं क्लियर है? आगे Wilfley stable method क्या है गाइस? Wilfley table method is nothing but क्या किया हम? हाँ सर वेटिंग रूम शायद कोई तो है. पर वेटिंग रूम समझ में नहीं आता ना. इसमें वेटिंग रूम चेक कैसे करने का? अरे वही सर, मतलब कोई किसी ने रिक्वेस्ट डाला है. नहीं आ रहा है मेरे पास तो रिक्वेस्ट कोई. ओके चल. तो ये विल्फली स्टेबल मेथड में डस्ट पार्टिकल निकालना हमारा मेन मकसद था. तो हम लोग ने इधर फर्स्ट पार्टीशन के ऊपर सब आने दिया. सर सुमित जैना. तो फिर मैं कैसे करूं? मेरे को तो नहीं आ रहा रिक्वेस्ट भाई. क्या करूं मैं? प्रेजेंटेशन स्टॉप करूं एक बार? सुमित भाई आ गए? चलो भी आए. मैं मेरा चालू करता हूँ भाई.
ठीक है, Wilfrid stable method guys, you able to see? Wilfrid stable method, फर्स्ट पार्टीशन पे सब क्या है, the or as well as impurities, right? क्या अप्लाई किया, वाइब्रेशन अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, वाइब्रेशन, हाँ, वाइब्रेशन अप्लाई करने पे किसको ज्यादा वाइब्रेशन हुआ, इम्प्योरिटी को, तो वो वाइब्रेट हो के नीचे गिरने लगे गाइस, वाइब्रेट हो के नीचे गिरने लगे, एंड कौन सरफेस पे ही रह गए, द और पार्टिकल। इस तरह से धूल मिट्टी नीचे गिरते रहे, बाहर निकल गए बोर्ड के, विल्फली टेबल के बाहर निकल गए, और टेबल के ऊपर द और पार्टिकल्स प्रेजेंटेड, राइट? Am I clear up till now? आगे हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड में पानी का प्रेशर देखो नीचे से ऊपर आ रहा है, पानी का प्रेशर इतना प्रेशर है कि नॉट अलाउिंग डस्ट पार्टिकल टू गो इनसाइड, नॉट अलाउिंग व्हाट, डस्ट पार्टिकल टू गो इनसाइड, बट डस्ट पार्टिकल से तैर के बाहर निकल जा रहे हैं, डस्ट पार्टिकल से तैर के बाहर निकल जा रहे हैं, बट विद अ ह्यूज डेंसिटी the metal ore comes down, right? With a huge density metal ore comes down, और नीचे टैंक के नीचे के पार्ट में सारा और हमें कलेक्टेड मिलता है, और impurity with a huge pressure पानी का प्रेशर नॉट allowed to come inside, तैर के बाहर निकल गया। हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड। guys next, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोग ने क्या यूज किया था, यूकेलिप्टस ऑयल एंड वाटर, यूकेलिप्टस ऑयल एंड वाटर, पाइन ऑयल, या के यू कैन यूज xanthus ऑयल, देयर आर मेनी ऑयल्स। दिस process is only utilized to remove the dust particle of sulfide ore. Come again, ये प्रोसेस सिर्फ किसके लिए है, किसके डस्ट पार्टिकल और सल्फाइड और यस, क्यों सल्फाइड और रहता है, वो ऑयल एब्जॉर्ब करता है, सल्फाइड और ऑयल एब्जॉर्ब करता है, डस्ट पार्टिकल, यहाँ डस्ट पार्टिकल absorbs the water, right? So yes. Dust particle absorbs the water and stays at bottom part, और ऑयल एब्जॉर्ब करके और कौन से रीजन में आ गया है, द और कम्स इन ऑयल रीजन, राइट? ठीक है, ओके। अभी हम लोग ने पंखा चलाया एयर के हेल्प से, पंखा चलाया, बबल्स डेवलप किए, द कलेक्शन ऑफ बबल्स इज कॉल्ड एज फ्रोथ, collection of bubbles is called as froth, guys. So much froth comes about, captures the metal ore, ZNS को कैप्चर कर देते हैं, ऊपर जाके वो साइड सेकंड साइड पे ट्रैवल करते हैं, टकराते, नीचे गिर जाते हैं, बबल्स एवरीथिंग पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो और सेकंड पार्ट में जमा होता है, सेकंड पार्ट, कैन यू सी सेकंड पार्ट हियर? Am I clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Great. So, फ्रोथ फ्लोटेशन के बाद we have, फ्रोथ फ्लोटेशन में और एक चीज हमने सीखा था, डिप्रेसेंट। अगर दो सल्फाइड और है, दो सल्फाइड चीज है, एक हमें चाहिए, एक हमें नहीं चाहिए, जो चाहिए उसको और बोलेंगे, जो नहीं चाहिए उसको इम्प्योरिटी बोलेंगे। क्या क्या बोला मैंने ओमकार? दो सल्फाइड पार्टिकल्स है, लेड सल्फाइड और ZNS, दो है, एक ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, तो एक केमिकल अपन को ऐड करना पड़ेगा, दैट केमिकल जो नहीं चाहिए उसको पकड़ लेगा, कॉल्ड एज डिप्रेसेंट, जो नहीं चाहिए उसको दबा दिया, ऐसे डिप्रेसेंट। तो क्या था डिप्रेसेंट? इधर देखो, डिप्रेसेंट क्या है, NaCN केमिकल, जो किससे रिएक्शन करता है, ZNS से रिएक्शन करके एक बना देता है कुछ, तो
कंपाउंड बड़ा सा कॉम्प्लेक्स, अभी भी पढ़ा ना कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स बना देता है और कौन इजीली लेड सल्फाइड इजीली इधर से उधर आ जाता है। सो लेड सल्फाइड के प्योरिफिकेशन में हम लोग इस तरह से डिप्रेशन यूज करके ZnS को दबा सकते हैं। Am I clear, everyone? Yes, sir. डिप्रेशन के बाद आता है गाइस लीचिंग। लीचिंग में एक ऐसा सॉल्वेंट यूज किया हमने, तो सॉल्वेंट सिर्फ डिसॉल्व करता है और को नहीं डिसॉल्व करता है डस्ट पार्टिकल को। तो डस्ट पार्टिकल देखो नीचे बढ़ गए और जो है डिसॉल्व हो गया, बराबर है ना। हीटिंग देके और सॉल्वेंट को सेपरेट कर दिया और डस्ट पार्टिकल पहले ही निकाल दिया था और अभी और सॉल्वेंट को भी सेपरेट कर दिया। अब इस और धूल मिट्टी चिपकी है, एक ऐसा सॉल्वेंट लाए जो और को डिसॉल्व कर दे। किसको? डस्ट पार्टिकल को डिसॉल्व ना करे। निकल गया डस्ट पार्टिकल, डिसॉल्व नहीं हुआ। तो जो डिसॉल्व हुआ है और उसको हीट दे दे के फिजिकल टेक्निक से और सॉल्वेंट को भी सेपरेट कर दिया। दिस इज लीचिंग एक सूटेबल सॉल्वेंट यूज करके हमने और डस्ट पार्टिकल को अलग कर दिया। एक सूटेबल सॉल्वेंट लाए थे जिसने और को घुलाया था, फाइनली और सॉल्वेंट को भी सेपरेट कर दिया हमने। ठीक है इधर तक भाई लीचिंग? Yes, sir. Clear. आगे भाई ये एक एग्जांपल दिया था, शुगर अगर कचरे में गिर गया है, धूल मिट्टी लग गया है भाई, उसमें भी सेपरेट करना है। कोई फेंकेगा नहीं वो शुगर को, क्या करने का? सॉल्वेंट पानी लाए। पानी क्या करता है? शुगर को घुलाता है अपने अंदर, डिसॉल्व करता है, किसको टच भी नहीं करता, डस्ट पार्टिकल को। वो शुगर वाला पानी अभी डस्ट पार्टिकल क्या फिल्टरेशन करके छन्नी पे छन्नी शुगर वाला पानी डालेंगे, शुगर वाला पानी निकल जाएगा उसमें से बाहर और डस्ट पार्टिकल अटक जाएंगे। हट निकल के डस्ट पार्टिकल। अभी क्या शुगर और पानी को अलग करने के लिए हीटिंग किया, कूलिंग किया, वॉट एवर यू कैन डू। हीटिंग करो, क्या होगा? पानी सब स्वाहा, बचेगा व्हाइट पाउडर, दैट इज शुगर। इधर तक क्लियर है भाई लोग? Yes, sir. आगे हाँ सर। ऑक्सीडेशन क्यों करता है? तो भाई दो ऑक्सीडेशन करने के दो पर्पस है, याद रखो। अभी ऑक्सीडेशन करने के दो पर्पस है। द फर्स्ट इज मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड जो मेन पर्पस है, मेन पर्पस इम्प्योरिटी। देखो एग्जाम्पल में देखो, इम्प्योरिटी सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकल गया। सो ऑक्सीडेशन क्यों करते हैं? इम्प्योरिटी, वॉलेटाइल इम्प्योरिटी निकालने को, निकल जाएगी बाहर सब। ऑक्सीजन देते जाएंगे, सल्फर क्या, देखो ना, ऑक्सीजन देते गए, सल्फर क्या बन के निकल गया? सल्फर क्या बन के निकल गया? सल्फर डाइऑक्साइड, राइट? Dioxide. ग्रेट। तो इस तरह से सारी वॉलेटाइल इम्प्योरिटी देखो स्वाहा हो गई, बाहर निकल गई। मेन पर्पस है ऑक्सीडेशन करने का गाइस, जिससे मेटल भी ऑक्साइड फॉर्म में आ जाता है। आगे का काम, ऑक्सीजन निकालना आसान है, फटाक से निकल जाता है मेटल में से, मेटल ऑक्साइड। चलो ऑक्सीडेशन के दो काम समझ में आया। पहला काम मेटल ऑक्साइड बन जाता है, दूसरा इम्प्योरिटी, Dioxide. वॉलेटाइल इम्प्योरिटी ऑक्साइड्स बन के निकल जाती है बाहर। ऑक्सीडेशन खास ध्यान क्या रखना है? देखो मेटल का जो ये जो और है अपना, कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। वो आफ्टर, देखो टेम्परेचर उतना ही अलाउड है, मेल्ट नहीं करना है उसको। आगे के काम में तकलीफ होता है, मेल्ट नहीं करना है। Am I clear, everyone? Yes, sir. हाँ सर। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग जहाँ पे भर भर के ऑक्सीजन देता है, दैट्स इट। कैल्सिनेशन जहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं देते, या तो थोड़ा सा अगर कभी कभार देना पड़ा तो थोड़ा सा। तो कैल्सिनेशन जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिया, रोस्टिंग जहाँ पे एक्सेस में ऑक्सीजन दिया। इतना क्लियर है? यश, सुमित, खुशबू? हाँ सर। ग्रेट, हाँ सर। हाँ सर। ग्रेट। आगे
रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या? यार वो ऑक्सीजन चिपका हुआ है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, am I right? Removal of oxygen is called as reduction. So reduction ये है, तीन तरह के रिडक्शन। पायरोमेटलर्जी मतलब हाई टेम्परेचर देके ऑक्सीजन को अलग किया। Here, very simple definition of pyrometallurgy: metal is taken out at a high temperature with suitable reducing agent and a suitable flux, guys. So here, एग्जाम्पल देखो, अच्छे से समझेगा। ये क्या लाए? मेटल और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए क्या लाए? कोक, कार्बन, दैट इज क्या था वो? एज रिड्यूसिंग एजेंट है वो, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन करने में हेल्प की, Zn का ऑक्सीजन निकालने में हेल्प की। ZnO ऑक्सीजन निकाल रहा है ना, अपना रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन करने में जो हेल्प करेगा कोक, दैट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, हेल्प कर रहा है रिडक्शन करने में किसी की। एम आई राइट? चलो, तो यार रिड्यूसिंग एजेंट और हाई टेम्परेचर पे हमने मेटल पाया, मेटल का ऑक्सीजन निकाल दिया, गाइस शुड बी कॉल्ड एज पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी क्यों बोला? हाई टेम्परेचर लगाया था गाइस, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट पायरोमेटलर्जी का अनदर केस, जहां पे ध्यान से देखो क्या था, सीओ के अंदर, सीओ के अंदर क्या था गाइस? देखो आप, सीओ के अंदर इम्प्योरिटी थी, इम्प्योरिटी को निकालने के लिए केमिकल लाए। सीओ देखो स्लाइड, सीओ के अंदर इम्प्योरिटी थी, इम्प्योरिटी को निकालने के लिए केमिकल लाए। नाउ दिस केमिकल that react with chemical react with impurity, that chemical is called as guys flux. तो फ्लक्स क्या है सर? एक केमिकल है, क्या काम करता है? तो सर इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करके उसको खींच के बाहर निकालता है, ठीक है? और ये रिएक्शन से जो बनेगा हमें काम का नहीं है ना, इम्प्योरिटी है उसमें, इम्प्योरिटी काम की नहीं है ना, उसको वो बोलते हैं स्लैग, जो बनता है उसको स्लैग बोलते हैं। सीधा स्लाइड। तो हाँ, क्या लाए? फ्लक्स। फ्लक्स इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करेगा और जो चीज बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? लिखो, देख लिखा है स्लैग। स्लैग FeSiO3 guys, which is a waste material produced during the metallurgy. It's whenever flux it reacts with gang मतलब impurity, it मतलब flux reacts with gangue particle, that is impurity. I hope I'm clear. So इधर हमने क्या किया गौरव जी? हम लोग ने हाई टेम्परेचर भी दिया, देखो Yes. सीयू का ओ निकालने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट भी लाया, बट हाँ थोड़ा सा क्या था अंदर? इम्प्योरिटी भी था। इम्प्योरिटी को निकालने के लिए Chemicals like that chemical is called as flux. फ्लक्स, और गैंग्यू पार्टिकल रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? Slag. स्लैग, स्वैग। आगे हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी दैट इज एक सॉल्वेंट लाए। ओ अभी लीचिंग किया था ना, वैसे ही जो और को डिसॉल्व करे, इम्प्योरिटी को नहीं। इधर गाइस हाँ, हाइड्रोमेटलर्जी क्या लाए? एक सॉल्वेंट लाए। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? जो सिर्फ और को डिसॉल्व करे और किसको डिसॉल्व ना करे? Impurities. इम्प्योरिटीज निकल गई भाई, फिल्टरेशन छन्नी। ओके, अभी मेटल और सॉल्वेंट इतना मजबूत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं लोग, मेटल और सॉल्वेंट इतना मजबूत Complex. कॉम्प्लेक्स, देखो स्टेबिलिटी जबरदस्त है, इतना जबरदस्त स्टेबिलिटी वाला कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हीट देंगे, सेपरेट होने को बहुत टाइम लगेगा। उससे अच्छा है एक रिड्यूसिंग एजेंट लाते हैं। देखो जिंक लाए उधर, देखो इधर पहले अच्छे से एग्जांपल देखो, Ag2S जिसमें अंदर इम्प्योरिटी थी, सॉल्वेंट NaCl लाए,
दोनों डिसॉल्व हो गए और NaCl दैट इज Ag2OS और NaCN डिसॉल्व हो गए और डिसॉल्व होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बना दिया इधर गाइस। कैन यू सी दिस कॉम्प्लेक्स whenever react with reducing agent immediately this reducing agent ने मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। इन शॉर्ट जो हमारा मेन मेटल था सिल्वर Ag उसको डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली उसने। देखा एवरीवन? Yes. इतना बैठ रहा है दिमाग में? ग्रेट। हाँ सर। तो इस तरह से हाइड्रोमेटलर्जी सूटेबल सॉल्वेंट जो और को डिसॉल्व कर लेता है, इम्प्योरिटी को अलग कर देता है। अभी जो डिसॉल्व हुआ है और सॉल्वेंट एकदम कॉम्प्लेक्स बना दिया, उसको सेपरेट करने के लिए क्या लाए? Reducing agent. Zinc. Am I clear guys? Yes. Sir. Okay. चलो हाइड्रोमेटलर्जी के बाद कमिंग अप विथ इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्वाइट इजी गाइस। क्या? Electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस। जो कैटायन है वो कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा। तो भाई Cl माइनस जो नहीं चाहिए था वो एनोड पे गया। Na प्लस मेटल इज गैदर्ड ऑन कैथोड। यस, तो कैथोड पे प्योर 99.99% तक 99% तक प्योरिटी मिलती है हमें इधर इलेक्ट्रोमेटलर्जी। फिर हमने गाइस प्योरिफिकेशन चालू कर दिया था फर्स्ट सेशन में ही। प्योरिफिकेशन में लिक्वेशन प्रोसेस में क्या किया हमने गाइस? लिक्वेशन प्रोसेस में हम लोग ने एक फर्नेस लेके सी दैट फर्नेस में हीट दिया, मेटल को पिघाल के बाहर ले लिया, इम्प्योरिटी उधर और इम्प्योरिटी उधर ही रह जाएगी। यस, कैन यू सी दैट एवरीवन? जो नेट लगाया हुआ है देखो, मेटल पिघल के बाहर आ रहा है एंड उधर जो अटका हुआ है ब्लैक डार्क डॉट, दैट्स द इम्प्योरिटी गाइस। सी एवरीवन प्रॉपर्ली गाइस, एम आई क्लियर? तो इस तरह से हमने मेटल को पिघाल के बाहर ले लिया, इम्प्योरिटी वही अटक गई है। ठीक है, एम आई क्लियर अप टिल नाउ? ओके है गाइस? चलो ग्रेट। तो लिक्वेशन प्रोसेस का डिसएडवांटेज है कि ये फर्नेस बहुत ही कम टेम्परेचर डेवलप कर पाता है। दिस फर्नेस में we can only melt out which metal? Lead, tin, bismuth, mercury, like that. Lead, tin, bismuth, mercury को ही पिघाल के बाहर ले सकते हैं हम लोग। They are having low melting point metals, से that's why। चलो लिक्वेशन ही किया था हमने फर्स्ट सेशन में। आई एम पुटिंग दिस ऑफ एंड ओपनिंग द सेकेंड वन गाइस। सेकेंड सेशन भी हुआ था हमारा मेटलर्जी पे। तो सेकेंड सेशन में लेट मी शेयर द सेकेंड सेशन स्लाइड। चलो भाई, द सेकेंड प्योरिफिकेशन टेक्निक इज गाइस पॉलिंग। पॉलिंग किसके लिए जनरली यूटिलाइज होता है? कॉपर, लेड वगैरह के लिए। क्या होता है इसमें गाइस? ये देखो, इम्प्योर कॉपर में हम लोग देखो ग्रीन कलर का कुछ डाला। क्या क्या डाला ग्रीन कलर का? वुड। इम्प्योर कॉपर में, यस। इम्प्योर कॉपर में हम लोग ने वुड डाला। वुड इज कार्बन हाइड्रोजन गाइस। सो आपने देखा उधर कि इधर जो इम्प्योर कॉपर था दैट इज उसमें इम्प्योरिटी क्या थी? देखो जरा, मतलब कैन यू सी ओवर देयर? कॉपर के अंदर सम ऑफ द इम्प्योरिटी ऑफ इट्स ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, कॉपर के अंदर उसकी इम्प्योरिटी है, वो कौन से फॉर्म में है? जो नीचे ऑक्साइड फॉर्म में है। ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए वुड डाला। वुड
दिस गाइस व्हाट, वो ऑक्सीजन जो है Hydrocarbon. इम्प्योरिटी का, यस, जो क्या है ऑक्सीजन है वो यस कार्बन मोनोऑक्साइड बना के निकाल देता है और हाइड्रोजन ऐसे रिलीज हो जाता है गाइस बाहर। सो इम्प्योरिटी का ऑक्सीजन ही चले गया तो अभी सारा मेटल ऑलमोस्ट प्योर हो गया। तो हियर पोलिंग से 99.5% जितना प्योरिटी मिल सकता है हमें कॉपर का, कॉपर एंड लेड का। हमें क्लियर ताहिर बेटा, यश, करिश्मा बेटा, मैं क्लियर? हाँ सर। वेरी गुड। सो इतना करने के बाद लेट्स गोइंग अहेड विथ थर्ड टेक्निक, दैट गाइस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। सो इन दिस गाइस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में द वेरी सिंपल दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में गाइस ध्यान से इम्प्योरिटी, इम्प्योर मेटल इन शॉर्ट, इम्प्योर मेटल को एनोड पे भरता है। ध्यान से सुनना, आई एम कमिंग अगेन, आकांक्षा, सानिका, ओमकार, पे अटेंशन। क्या इम्प्योर मेटल कहाँ पे भरता है? एनोड पे। Anode. एनोड पे देखो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, जैसे पॉजिटिव चार्ज Yes. दिया इम्प्योर मेटल और इम्प्योरिटी एनोड पे से सब बाहर निकल गए, बराबर। देखो जिंक और फेरस दोनों बाहर निकले इलेक्ट्रॉन देके, जिंक 2+ और Fe2+ फॉर्म में, बराबर। जो एक्सेस sir. में होते हैं ना, जो एक्सेस में होते हैं ना वही सक्सेस होता है। व्हाट डू मीन बाय दैट? भाई जो लोग क्वांटिटी में होते हैं उसकी बात मानी जाती है। चलो उसका मतलब हियर जिंक बहुत ज्यादा अमाउंट में, इम्प्योरिटी थोड़े से अमाउंट में, तो इम्प्योरिटी की बात नहीं मानी गई। वो नीचे बेचारे मड, कचरा मड बना के नीचे बैठ गए और सारा मेटल दैट इज जिंक 2+ इजीली अट्रैक्ट हो गया कहां पे? कैथोड पे। तो इस तरह से मेटल क्या, मेटल फटाफट 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 अट्रैक्ट होते जाता है, एनोड पे से निकला बाहर, अट्रैक्ट हो गया। और जो एकदम स्मॉल अमाउंट में होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते, वो नीचे चले जाते हैं। जो एक्सेस में होते हैं वो ऑलवेज अट्रैक्ट होते हैं। Am I clear, guys? Everyone? Yes, sir. So here Zn और Fe as an impurity नीचे बैठ गए, जिंक फटफट फटफट अट्रैक्ट होते गए। That's very important method. Generally nowadays we are utilizing this only मेटल के प्योरिफिकेशन में। क्यों? जैसे ही चार्जेस दिए, शॉक दिया, सारा एनोड पे भरा हुआ बाहर आया, इलेक्ट्रॉन निकाल के, जो एक्सेस में ऑब्वियसली मेटल था फटाफट 99.99% प्योरिटी हियर वी गेट्स गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट गाइस, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग इज नथिंग बट क्या लेके आया? एक इंडक्टिव हीटर लेके आया। जनरली मेटलॉइड्स में भी स्पेशली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में काफी यूज होता है। वेरी हाई प्योरिटी रिक्वायर फॉर दैट, and this process gives very high purity, 99.999%, 5 nines process बोलता है। क्या किया इसमें? इंडक्टिव हीटर्स इंडक्ट किया, हीटिंग इंडक्टिव हीटर्स की ना जोन, पर्टिकुलर जोन में हीट इंट्रोड्यूस किया इंडक्टिव हीटर्स, वो पर्टिकुलर जोन काफी हीटअप हो गया। और इम्प्योरिटी जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, वो लोग मेल्ट नहीं हो पाए, और वो लोग विथ ह्यूज एनर्जी लेट्स स्टार्ट ट्रैवलिंग इन नेक्स्ट जोन। बट जो मेटलॉइड्स बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है, वो ऑलमोस्ट लिक्विड के पहले, दैट इज यू नो दे सी ओवर देयर, सॉलिड लिक्विड के बीच में एक रीजन आता है, दैट इज कॉल्ड एज मोल्टेन रीजन गाइस, राइट? द मोल्टेन रीजन पे अटका देना इसको, ठीक है? मतलब ऑलमोस्ट लिक्विड हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट लिक्विड के कैटेगरी पे पहुंच गया है।
मोल्टेन रीजन। फिर वो जोन को आगे बढ़ाया हमने, जोन को आगे बढ़ाया तो वापस हीट इंट्रोड्यूस किया। कौन मोल्टेन स्टेज में चले गया? मेटलॉइड्स। और impurity with huge heat नेक्स्ट जोन में शिफ्ट हो start गई। traveling into the next zone. अभी see the characteristics of impurity. Impurity की खास बात क्या है? देखो, they are soluble in solid region but they are insoluble in molten region. मतलब उसको मिक्स होना कहां पे पसंद है? सॉलिड रीजन में। सॉलिड में। मतलब ये जोन है तो सॉलिड आगे है, पीछे जो भी है वो मोल्टेन रीजन है, उधर नहीं जा सकते वो लोग। दे आर लेस सॉल्युबल इन इट, दे कांट स्टे ओवर देयर। तो हेंस सारी इंप्योरिटी कंपलसरी कहां पे? नेक्स्ट आगे वाले जोन पे जा रही है। और हम लोग हीटर को आगे हाँ, आगे सर। लेके जा रहे हैं गाइस। हीटर को और वो वेरी गुड आगे आगे पूरा प्योर हो जाता है। आगे आगे चलते हैं। और कैन यू सी एक लास्ट में सारा इंप्योरिटी गैदर होता है गाइस। लास्ट में सारा इंप्योरिटी गैदर होता है। मैं क्लियर गाइस? एवरीवन, जोन रिफाइनिंग Yes, sir. वेरी मच। हाँ, सर। प्योरिफिकेशन प्रोसेस अच्छा। जिंक किसके लिए? सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। German. Now guys, next that is वेपर फेज रिफाइनिंग और मॉन्ड प्रोसेस मेनली फॉर निकल। निकल के अंदर इम्प्योरिटी को निकालने के लिए, निकल के अंदर को निकालने के लिए क्या लिखा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ने निकल के साथ एक मस्त कॉम्प्लेक्स बनाया, अनस्टेबल कंपाउंड बनाया, निकल टेट्रा कार्बोनिल इन इट्स वेपर फेज। हेंस द प्रोसेस नेम इज वेपर फेज रिफाइनिंग। जो प्रोडक्ट बन रहा है वेपर फेज में मिल रहा है। अभी तो ये कॉम्प्लेक्स का नाम लिख पाओगे आप। क्या है नाम? देखो नीचे लिखा है मैंने, टेट्रा कार्बोनिल निकल, और टेट्रा निकल कार्बोनिल भी बोलता है, ठीक है, कॉमन नेम है। बट आयु पैक गाइस क्या होना चाहिए? टेट्रा कार्बोनिल निकल, स्मॉल पैरेंथेसिस में जीरो। जीरो इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल हियर। नहीं समझा? समझा। अभी इम्प्योरिटी को देखो निकल गया, इम्प्योरिटी अभी भी सॉलिड स्टेट में है। ये जो निकल है वो वेपर स्टेट में आ गया है। अभी वेपर स्टेट में आने के बाद गाइस जस्ट हीट दिया मैंने और सेपरेट कर दिया CO और Na को सेपरेट। Am I clear guys? Yes or no? Great. तो इस तरह से निकल वगैरह को प्योरीफाई करने के लिए दिस वेपर फेज मॉन्ड प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हेलो सर। बहन हाँ सर मैं लीव कर रहा हूँ सर, मुझे बाहर नहीं जाना है और मैंने चार्जिंग भी खत्म हो रहा है सर। तो मैं देख लूंगा वीडियो सर। और यार ठीक है चलो डन। ओके 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 बेटा चलो। वैन आकेल्स मेथड जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए रहता है। जर्कोनियम और टाइटेनियम के अंदर ये इम्प्योरिटी जो है, जर्कोनियम और टाइटेनियम की जो इम्प्योरिटी है दैट विल रिएक्ट, उसको रिएक्ट करवाने के लिए क्या लेके आए हम लोग? आयोडीन। They will start forming their tetraiodides. Zirconium or titanium start forming their tetraiodides guys. Tetraiodides. Now this tetraiodide is very stable. इसको सेपरेट करने के लिए टंगस्टन फिलामेंट और जबरदस्त 1800 केल्विन जितना टेम्परेचर देने पे दे बोथ सेपरेटेड इन दैट टंगस्टन फिलामेंट लाई। टंगस्टन फिलामेंट के अंदर दोनों सेपरेट हो गए हैं। वी गेट हियर प्योर जर्कोनियम एंड टाइटेनियम गाइस। Am I clear? क्या वापस जर्कोनियम और टाइटेनियम में एज ए इम्प्योरिटी क्या होती है वो भी याद रखो, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस निकालने के लिए क्या लेके आए हम लोग? हाँ आयोडीन। आयोडीन ने क्या बनाया जर्कोनियम और टाइटेनियम के साथ? दैट टेट्राआयोडाइड्स राइट। Tetraiodide. और सारा नाइट्रोजन बाहर निकल गया। अभी ये टेट्राआयोडाइड इज वेरी स्टेबल। उसको टंगस्टन फिलामेंट में डाल के 1800 केल्विन टेम्परेचर देके सेपरेट कर दिया जर्कोनियम और आयोडाइड, या तो टाइटेनियम और आयोडाइड को। ठीक है भाई? ओके अभी द लास्ट टेक्निक ऑफ प्योरिफिकेशन दैट इज गाइस क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज नथिंग बट, देखो ऊपर से इम्प्योर मेटल डाला, ऊपर से क्या डाला गाइस? इम्प्योर मेटल डाला।
इम्प्योरिटी को फंसाने के लिए बीच में लेयर बनाया, इम्प्योरिटी को फंसाने के लिए लेयर बनाया है। ये लेयर इम्प्योरिटी को पकड़ लेगा, मेटल को पास ऑन करेगा। ये ऐसा केमिकल लाया है जो इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब कर ले और किसको एब्जॉर्ब ना करे, मेटल को, प्योर मेटल को पास किया। सो सिंपल। ऐसे ऐसे हम लोग ने कंटिन्यूसली इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब करते रहे, बट जो लास्ट लेयर है उसमें ऐसा केमिकल डाला जो जबरदस्त रिएक्टिव है, जो एक आध दो इम्प्योरिटी के मोल्स भी रह गए होंगे, एक आध दो मोल्स भी, उसको भी पकड़ लिया वो रिएक्टिव केमिकल ने। एम आई क्लियर में इनका? खुशबू जेल बेटा हाँ सर ये वाला वापस देखो, हम लोग ने क्या किया, वो जोन बनाया है, उसमें केमिकल डाला है, वो इम्प्योरिटी को पकड़ लेगा और मेटल को पास ऑन करेगा। प्योरिफिकेशन कर रहे हैं ना, इम्प्योरिटी को पकड़ लेगा वैसे। और लास्ट में लास्ट लेयर, उसमें एक लास्ट में हम लोग एक क्या ला रहे हैं, रिएक्टिव मेटल ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं बेटा? रिएक्टिव केमिकल ला रहे हैं। रिएक्टिव केमिकल क्यों? रिएक्टिव केमिकल इसके लिए कि एक आध दो इम्प्योरिटी के भी मोल्स बाकी अगर रह गए हैं, एक आध दो इम्प्योरिटी के मोल्स अगर बाकी रह गए हैं तो उसको भी पकड़ ले और मेटल का एकदम प्योरिफिकेशन ज्यादा अमाउंट में मिले। ओके सर समझे। गाइस, और एक प्योरिफिकेशन बच गया था, क्यूपिलेशन। क्यूपिलेशन इज नथिंग बट इधर देखो नीचे होल है, ऐसे होल, और ऊपर इम्प्योर मेटल भरा है। क्या नीचे होल है जिसमें से एयर पास करते हैं, बोलो ना, जिसमें से एयर पास करते हैं और मेटल इम्प्योर मेटल है। इधर ये क्यूपिलेशन जनरली सिल्वर के लिए यूज होता है काफी। सिल्वर में लेड घुसा होता है यार, लेड एयर पास किया ना तो लेड अपना फटाफट ऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑक्साइड बना के, क्लियर? सो ये जो इम्प्योरिटी काफी वॉलेटाइल ऑक्साइड बनाती है, तो ये मेथड काफी काम का है इम्प्योरिटी को निकालने के लिए, क्यूपिलेशन। नाउ गाइस, इधर हम लोग ने प्योरिफिकेशन पढ़ना चालू किया था। एल्यूमिनियम का प्योरिफिकेशन क्या था? एल्यूमिनियम का प्योरिफिकेशन गाइस, ठीक है, याद करो सब लोग। बॉक्साइट एज और हम लोग ने सिलेक्ट किया था। हियर उसके ऊपर का कचरा निकालने के लिए देयर आर कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग ने गाइस, कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग ने जल्दी क्या लीचिंग किया था यूज। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉक्साइड गाइस, क्या? रेड बॉक्साइड एंड व्हाइट बॉक्साइड। रेड बॉक्साइड बेयर्स और हॉल्स दोनों प्रोसेस से सॉल्वेंट दिया उसने। बेयर्स ने NaOH दिया, हॉल्स ने सोडियम कार्बोनेट दिया टू रिमूव द कचरा ऑफ रेड बॉक्साइड। व्हाइट बॉक्साइड का कचरा निकालने के लिए सरपैक्स ने नाइट्रोजन गैस एज अ सॉल्वेंट दिया, एवरीवन। एंड फाइनली हाँ, वो हम लोग ने कचरा निकाल के वापिस और को Al2O3 फॉर्म में रीजनरेट कर लिया, लीचिंग और को Al2O3 में जनरेट कर दिया गाइस। फिर इधर है एवरीवन प्रोसेस में, दैट इज हॉल हेराल्ड्स प्रोसेस। हॉल हेराल्ड्स प्रोसेस इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी गाइस। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में हम लोग ने 99% प्योर एल्यूमिनियम पाया है। अच्छे से डिटेल में 10th में भी था, वो स्टील का टैंक लिया था, स्टील के टैंक में प्रॉपर फिटिंग करके गाइस, क्या एल्यूमिनियम क्या पाया था हम लोग ने कैथोड पे? इलेक्ट्रोमेटलर्जी गाइस। मेटल कहाँ मिलेगा? कैथोड पे, राइट? कैथोड पे। यस। और इधर हुप्स प्रोसेस से प्योरिफिकेशन करके
एल्यूमिनियम को और प्योर किया हुआ है गाइस। खूब प्रोसेस से प्योरिफिकेशन करके इसको और प्योर किया हुआ है हमने। मैं क्लियर गाइस एवरीवन? Yes, sir. नाउ गोल्ड का प्योरिफिकेशन किया था गाइस। गोल्ड प्योरिफिकेशन एवरीवन क्या था? एवरीवन प्लीज रिकलेक्ट। फाइनली डिवाइडेड AU मतलब ऑरम लाए फ्रॉम वेयर ऑरिफेरस रॉक Auriferous rock. Auriferous rock is ore of gold. Aurum. Auriferous rock. The ore of gold. क्या था उसमें? सॉल्वेंट डाला NaCN एंड ऑक्सीजन। सॉल्वेंट कैसा होना, हाइड्रोमेटलर्जी, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? ये NaCN ऐसा है जो ऑरम को डिसॉल्व करता है, इम्प्योरिटी को नहीं। तो कचरा वगैरह सब जो है उसको डिसॉल्व नहीं किया गया इस, और इधर हम लोग ने कॉम्प्लेक्स बना दिया मेटल और का। हाइड्रोमेटलर्जी करने जा रहे हैं अपन। मैं क्लियर एवरीवन? अभी एकदम कॉम्प्लेक्स जबरदस्त बन गया, टूट नहीं रहा है। तोड़ने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लाए जिंक पाउडर। तो जिंक ने क्या किया? जिंक ने क्या किया? खुद कॉम्प्लेक्स को खींच लिया। जिंक ने क्या किया? खुद कॉम्प्लेक्स को खींच लिया और ऑरम 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 को, दैट इज गोल्ड, को फ्री किया। बट नाउ दिस गोल्ड इज स्टिल कॉल्ड एज इम्प्योर गोल्ड। इम्प्योरिटी अभी भी स्टिल है 1 to 2% जितनी इम्प्योरिटी। प्योर करने जाते हैं अभी। तो भाई इम्प्योरिटी चार चीजें ऐसे इम्प्योरिटी कौन सी? सर जिंक भी है, लेड भी है, कॉपर भी है, सिल्वर भी है। गोल्ड के अंदर चार चीज है होती है। ये कौन सी? जिंक, लेड, सिल्वर और कॉपर। इधर क्या एवरीवन बेटा? सबसे पहले इधर H2SO4 डाल के जिंक को बाहर निकाल दे, क्योंकि जिंक को अपना सल्फेट बनाना बहुत अच्छा लगता है। इमीडिएटली सल्फेट बना देता है। बाकी सब इतना इजीली सल्फेट नहीं बनाते हैं, हाई टेम्परेचर पे सल्फेट बनाते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे अपना सल्फेट फटाक से किसने बना दिया है? जिंक ने। Zinc. चलो निकल गया जिंक भाई बाहर। अभी 3 जन बचे, चुन चुन के मारेंगे किक को। तो क्यूपिलेशन अभी अभी देखा हमने आगे, जो वॉलेटाइल ऑक्साइड बना के बाहर निकल सकते हो एयर के ब्लॉक में से। दैट वाज लेड अपना डाइऑक्साइड बना के बाहर निकल गया। 2 चीज बचे, सिल्वर और कॉपर। तो वी हैव दो टेक्निक। सिंपल इलेक्ट्रोमेटलर्जी। कॉपर और सिल्वर थोड़े अमाउंट में नीचे मड बना के बढ़ जाएंगे, और हम ज्यादा एक्सेस में ही सक्सेस है। बाहर निकले, कहां पहुंच गए? कैथोड पे। मैं क्लियर? सेकेंड, यह अगर मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करवाया, मर्क्यूरी, तो गोल्ड इज सो मच नोबल इन फ्रंट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर से काफी नोबल मेटल माना गया है गोल्ड को। सो ऑरम ने अमालगम मर्क्यूरी के साथ नहीं किया रिएक्शन, बाकी दोनों ने अमालगम बना दिया। ठीक है, दो रास्ते हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जी बेस्ट टेक्निक, जिससे 99.9 that is electro refining 99.99% purification we can obtain guys. Am I clear? Gold का purification. हाँ सर। Next is guys here okay, इधर समझाया है ये guys। सिल्वर का मैंने बोला था, सिल्वर का प्योरिफिकेशन इज ऑलमोस्ट सेम। एंड हियर आई एम कमिंग अप विद आयरन प्योरिफिकेशन। दिस वाज द लास्ट। ये थोड़ा डिटेल में समझाना बाकी था और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना था। तो हियर चलो, तो आयरन प्योरिफिकेशन में सबसे पहले तो ग्रेविटी सेपरेशन, विलफुली स्टेबल पड़ा अपन ने, हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड से कचरा साफ किया। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दिवाली आ रही है ना, कचरा साफ किया भाई। चलो साफ सुथरा और मिल गया हमें। अब अभी क्या किया? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। खबर आगे ना? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद, दैट इज रोस्टिंग क्या होता है? भर भर के ऑक्सीजन देना। काम 2 ही चीज करता है क्या मेटल का?
मेटल ऑक्साइड और volatile impurity निकल जाते हैं. That's why we are doing oxidation, right? Everyone Yes, sir. here रोस्टिंग करने के बाद स्टिल SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड आज इम्प्योरिटी बहुत पाई जाती है Fe2O3 के अंदर इम्प्योरिटी. नाउ वी आर गोइंग हियर स्पेशली थर्ड स्टेप. ऑक्सीडेशन हो गया ना. रिडक्शन में 3 मेटलर्जीज आर देयर, पायरो, हाइड्रो एंड इलेक्ट्रो. स्पेशली वी आर डूइंग पायरोमेटलर्जी. क्या करते बेटा? Pyrometallurgy. पायरोमेटलर्जी. हियर गाइस सी, हम लोग यूज करते एक ब्लास्ट फर्नेस. कुछ ऐसा होता है. ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस नाम ही देखो जबरदस्त है, ब्लास्ट फर्नेस. ठीक है, ओके गाइस. Yes, sir. इधर देखो हम लोग ये Fe2O3 हम लोग फिर मैं पिछली स्लाइड पे सिखाने के लिए जा रहा हूँ. फिर प्योरिफिकेशन है, दैट वाज ऑन फोर्थ स्लाइड, सॉरी. तो याद दिलाता हूँ चलो. पायरोमेटलर्जी में ये ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या Reduction. रिड्यूसिंग एजेंट कोक याद आ रहा है थोड़ा. और Yes, sir. इसकी इम्प्योरिटी SiO2 वगैरह निकालने के लिए क्या डालेंगे? नहीं नहीं समझा क्या बोला मैंने. इसकी Impurities है ना, निकालने अंदर के अभी भी लिए देखा देखो. coke यूज किया. नहीं, Then इम्प्योरिटी निकालने के लिए हम लोग ने फ्लक्स यूज किया. reduce. हाँ देखो इधर, फ्लक्स रिड्यूसिंग एजेंट कोक है बेटा. ये एक Okay, sir. मिनट, एक बंद कर देता हूँ ये पहले. हाँ बोलो. ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करता है? Fe2O3 का ऑक्सीजन निकालना. कोक हाँ. क्या काम करेगा? ऑक्सीजन निकालने का बस. बोलो, कोक क्या काम करेगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकाल. निकालने के लिए. और फ्लक्स चून चून के इसकी इम्प्योरिटी को बाहर निकालेगा. Impure. ओए, बाहर निकालो. इधर ब्लास्ट फर्नेस पायरोमेटलर्जी का है, एक हिस्सा है. पायरोमेटलर्जी इसमें करते हैं, ये फर्नेस में करते हैं, जहां पे जिसके अंदर एकदम जबरदस्त 2140 केल्विन जितना हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हम लोग. इतने हाई टेम्परेचर पे बहुत सारे ब्लास्ट जैसे आवाज आते हैं, बहुत धूम धाम धूम. हेंस इसका नाम रखा है ब्लास्ट फर्नेस. ऊपर से गाइस ये 3 चीज, कैन यू सी इन दिस स्लाइड? Fe2O3 दैट्स माय और 8 पार्टिकल्स, कोक के 4 पार्टिकल्स, CaCO3 इज ओनली 1 पार्टिकल्स बिकॉज इम्प्योरिटी इज वेरी स्मॉल अमाउंट में है. कम अगेन गाइस. सुमित क्या बोला मैं? हाँ एवरीवन. और के कितने पार्टिकल्स? जल्दी फास्ट. और के 8 है, कोक के 4 है और CaCO3 के 1. यस ठीक है. तो Yes. इधर हमने इजीली वी हैव ऊपर से डाल रही है इधर, जस्ट राइटिंग हियर 8 पार्टिकल्स, कोक के 4, CaCO3 के 1. इधर
सब जोन्स बनाए हैं ऐसे। इधर हम लोग ने ना इनिशियली 500 केल्विन पे मॉइस्चर Fe2O3 का क्या मॉइस्चर मॉइस्चर निकाल दिया हमने। ऑन 500 केल्विन वी हैव व्हाट, रिमूव मॉइस्चर ऑफ Fe2O3 ठीक है। फिर इधर हमने 900 केल्विन अप्लाई किया ये वाले पार्ट पे। 900 केल्विन को जोन ऑफ रिडक्शन भी बोला गया है। क्या काम करते हैं रिडक्शन का? दैट इज ऑक्सीजन निकाल दे। कोक लाए, कोक कोक नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड लाए हम लोग। कोक से बनता हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या किया उसने, क्या किया? ऑक्सीजन हाँ? दे। निकाल दिया, रिडक्शन, Fe को रिड्यूस कर दिया है। समझ में आ रहा है कुछ? क्या बोलो भाई ओए। 500 केल्विन पे 500 केल्विन पे और का मॉइस्चर निकाला है। 900 केल्विन पे जोन ऑफ रिडक्शन मतलब रिड्यूस किया है और को। अभी 1200 केल्विन दिस इज फ्लक्स को डिकम्पोज किया है। ये टूट गया है अंदर से। क्या क्या बन गया है अभी? कैल्शियम ऑक्साइड विच इज कॉल्ड एज क्विकलाइम। नाउ गाइस 1500 केल्विन वाले पार्ट को दो दो काम हो रहे हैं 1500 केल्विन पे। तो 1500 केल्विन पे दो पार्ट हो रहा है, काम हो रहा है। सबसे पहले एवरीवन, इसको जोन ऑफ फ्यूजन बोला गया है। जोन ऑफ फ्यूजन मतलब इधर Fe जो है, Fe वापिस सब इम्प्योरिटीज इसमें मिक्स हो गई थी, जैसे ऑक्सीजन वगैरह सब। हाँ, क्या हुआ था भाई? क्या 1500 केल्विन को क्या बोला है? जोन ऑफ फ्यूजन, जहां पे सारी इम्प्योरिटीज क्या हो गई है भाई? मिक्स हो गई है। तो ओए, उसको सेपरेट करने के लिए क्या लेके आए थे हम लोग? रिड्यूसिंग एजेंट कोक। Am I right? कैन यू कम अगेन? 1500 केल्विन का ये दूसरा काम, ये पहला काम। पहले काम के हिसाब से क्या नाम रखा? जोन ऑफ फ्यूजन। जोन ऑफ फ्यूजन, जहाँ पे इम्प्योरिटीज क्या हुई? अंदर मिक्स हो गई। हाँ। और क्या? देन उसके निकालने के लिए हमने कोक लाया। यस, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। अभी ये 1500 केल्विन पे और एक काम हुआ। ये ओके सर एक मिनट जोन ऑफ एक मिनट फ्यूजन। गौरव गौरव एक मिनट। ये जो है ना SiO2 क्या था बेटा गौरव? SiO2, ये देखो ऊपर इम्प्योरिटी है भाई Fe2O3 की। क्या है वो? फ्लक्स फ्लक्स इम्प्योरिटी है वो। इम्प्योरिटी को बाहर निकालने के लिए क्या लाए? नहीं नहीं समझा क्या बोला मैंने? अभी भी ये सब इम्प्योरिटी को बाहर निकालने के लिए क्या लाए? फ्लक्स। फ्लक्स। सिमिलरली
अभी SiO2 तो इम्प्योरिटी होती है, ऐसे बहुत सारी इम्प्योरिटी अंदर। एल्यूमिना भी एज इम्प्योरिटी। दो एल्यूमिना को बाहर निकालने के लिए इधर 12 CaO इधर जमा हुए। कैन यू सी दिस रिएक्शन? क्या हुआ बेटा? सिंपली एक ही लाइन में एल्यूमिना को कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम ने क्या किया? एल्यूमिना को क्विक लाइम ने खींच के बाहर निकाला और स्लैग बनाया। Am I clear everyone? यस सर। सो इस तरह से वेरियस इंप्योरिटी को क्या फ्लक्स ने खींच खींच के बाहर निकाला। इसके लिए 1500 केल्विन को स्लैग, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन भी बोलते हैं। और ये जो इंप्योरिटी बाहर निकलती है वो इधर मिक्स हुई थी Fe में। 1500 केल्विन पे देखा जो काम हो रहा था, इंप्योरिटी बाहर निकालना, इंप्योरिटी को खींच खींच के बाहर निकालना, तो थोड़े से ये ऑक्सीजन वगैरह चिपक गए वापस Fe पे, जिसको कोक की हेल्प से हम लोग बाहर निकाल रहे 1500 केल्विन पे। तो फटाफट बोल पाएगा 2 मिनट में क्या सिखाया मैंने? जल्दी क्या बोलो? जोन ऑफ रिडक्शन 900 केल्विन, Fe को रिड्यूस किया, Fe2O3 को Fe मिलाए। 1200 केल्विन क्या किया? CaCO3 को डिकम्पोज किया हमने, राइट? हाँ, कितना क्लियर हो रहा है पहले? फिर 1500 केल्विन में इतने सारे काम किए। क्या? एक तो इम्प्योरिटी मिक्स हो गई थी, उसको पहले इम्प्योरिटी को वापस कोक के थ्रू बाहर निकाला, और अंदर की इम्प्योरिटी को खींच खींच के बाहर निकाला विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स, और नॉन स्टॉप स्लैग बनाया। इसके लिए 1500 केल्विन को स्लैग फॉर्मेशन भी बोलते हैं, और उसमें से थोड़ी इम्प्योरिटी Fe में चिपक जाती है, इसके लिए जोन ऑफ फ्यूजन भी बोला गया है। Am I clear everyone? यस सर। अभी इधर नीचे नीचे आते हैं एवरीवन। Fe बीइंग डेंसिटी ज्यादा होने के हिसाब से नीचे मिलता है, और ऊपर पूरा उसके ऊपर स्लैग तैरते हुआ मिलता है। Am I clear everyone? क्या Yes, sir. Fe का नहीं समझ रहे? एफी पान क्या बोलेगा? Fe का डेंसिटी ज्यादा होने के हिसाब से वो सिंक वो हो एकदम जाएगा नीचे पानी में। मिलता है। नहीं, या वो एकदम bottom में। बॉटम में मिलता है, और उसके ऊपर स्लैग तैरता हुआ मिलता है। ओके। स्लैग, सब स्लैग बना है ना, देखो CaSiO3 दैट इज ऑल, ये सब स्लैग Fe के ऊपर तैरता हुआ मिलता है। कितना बैठ रहा है दिमाग में? हाँ कि ना? हाँ सर। और ये 2000 केल्विन पे गाइस एक छोटा सा काम होते ही रहता है नॉन स्टॉप। एक कार्बन मोनोऑक्साइड देखो आपने इनिशियली यूटिलाइज किया, कहां से आया था? इधर से आया था। नॉन स्टॉप काम होते रहता है। दिस इज 2000 केल्विन। इसको बोलते हैं जोन ऑफ कंबशन। 4 जोन है भाई। जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ फ्यूजन एंड जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, एंड फाइनली एक हाई टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्टॉप इधर परफॉर्म होता है 2000 केल्विन पे। दैट इज कार्बन प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन स्टार्ट फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड गाइस। आई होप इतना बैठ रहा है दिमाग में। नीचे ज्यादा डेंसिटी वाला मेटल आता है, ऊपर स्लैग तैरता रहता है। कम बैक इन दिस स्लाइड। तो इम्प्योर Fe, ये प्रोसेस ब्लास्ट फर्नेस में जो मिला है Fe, दैट इज इम्प्योर Fe स्टील विथ पुडिंग प्रोसेस। पुडिंग प्रोसेस से क्या किया हमने? पुडिंग प्रोसेस से हम लोग ने उसको और प्योर किया। दैट प्योर्ड आयन इज कॉल्ड एज व्रॉड आयन गाइस। प्योर आयन को क्या बोलते हैं उधर? व्रॉड आयन। आई होप इधर तक क्लियर है एवरीवन? ओके, यस और नो? यस सर, यस सर। तो ये है पूरा ब्लास्ट Sir. फर्नेस और उसका वर्किंग। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या क्या काम हुआ। इम्प्योर Fe 96% प्योर Fe कैसे मिला? नाउ गाइस हियर
एक छोटी सी बात, 96% Fe के अंदर मैक्सिमम कार्बन एज इम्प्योरिटी होता है, जिसको पिग आयरन करके भी बोलते हैं। मतलब ब्लास्ट फर्नेस में ये जो आयरन मिलता है उसको पिग आयरन बोलते हैं। ठीक है, नॉन स्टॉप हम लोग ने विथ पुडिंग प्रोसेस क्या किया गाइस, और प्योर किया, 99.8% जितना Fe प्योर बनाया, दैट इज कॉल्ड एज गाइस रॉड आयरन। ठीक है, अभी हियर अगर पिग आयरन को जितना 1% जितना प्योर करता है तो उसको कास्ट आयरन भी बोलता है। मतलब ये कितना परसेंट प्योर रहता है, ऑलमोस्ट 3% जितना कार्बन रहता है। ठीक है, और Fe में से हम लोग को पता है, आपको पता है स्टेनलेस स्टील भी बनाते हैं। तो Fe में से क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील सुना है ना, स्टेनलेस स्टील, दैट इज 98 to 99.8% जितना Fe प्योर वाला यूज करते हैं। आयरन ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा मिलता है, कौन सा, पिग आयरन। 1% प्योर किया तो कास्ट आयरन। 99.8% जितना प्योर किया तो 99.8% जितना प्योर किया तो रॉड आयरन। आई एम ऑडिबल गाइस? Yes, sir. एंड स्टेनलेस स्टील में वी कैन सी ओवर देयर, स्टेनलेस स्टील में 98% प्योर वाला भी Fe चलता है और से लेके 99.8% वाला प्योर Fe भी चलता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। I hope either that I am clear. Now I am coming up with one more purification process, that is purification of copper. Guys, in the purification of copper, I am coming up with this is my ore, that is CuFeS2. ठीक है, CuFeS2, दिस इज, क्या करने जाऊंगा मैं पहले, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले लो इधर, क्या लिया मैंने इधर एवरीवन, बोलो, हाइड्रोलिक ग्लास। क्लासिफायर, ओके। हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड। अब अभी क्या करने जा रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इधर कर रहा हूं मैं, देखो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, CuFeS2, थोड़ा सा ऑक्सीजन दिया पहले, एवरीवन, CuFeS2 जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कैन यू कम अगेन, क्या बोला मैंने, CuFeS2 था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन सा दो पार्ट बना, कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, राइट। फेरस सल्फाइड। इधर तक क्लियर है भाई? अभी इसको भर भर के ऑक्सीजन देंगे। अभी क्या देंगे भाई, भर भर के ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन देंगे। हाँ, तो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा और ये
देखो बैलेंस हो गया। अभी इधर वैसे ही FeS को भी भर भर के क्या दिया, रोस्टिंग रोस्टिंग बेसिकली। यस और नो? यस सर। ठीक है, बट ये रिएक्शन है ना कंप्लीट फॉरवर्ड नहीं जाता है, बैकवर्ड भी जाता है ये। सो ये सम ऑफ कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुके हैं, सम ऑफ इम्प्योरिटी बाहर निकल चुकी है, सम ऑफ अभी भी अंदर है। मैं क्लियर एवरीवन? इधर तक बैठ रहा है Yes, sir. एवरीवन? ओके Yeah. ओके ओके चल। हियर ये वापिस आ जाते इधर, CuFeS2 कॉल्ड एज कॉपर पायराइड गाइस। कॉपर पायराइड का क्या किया इधर, पहले साफ सफाई की, अब अभी क्या किया, बोलो ना यार, क्या किया अभी? ऑक्सीडेशन किया। Oxidation. ऑक्सीडेशन करने पे थोड़े से कॉपर सल्फाइड बच गए हैं, Copper sulfide. हाँ, and ऑलमोस्ट sulfide. कॉपर ऑक्साइड बन गया है। एम आई क्लियर? ऑलमोस्ट क्या बन गया है ओए? कॉपर ऑक्साइड बन गया है। अभी अंदर FeS कन्वर्ट हो चुका है पूरा, किस में? FeO में। ओए ऑलमोस्ट FeO में कन्वर्ट हो चुका है, राइट? यस और नो? और स्टिल सम ऑफ SiO2 एज इम्प्योरिटी अभी भी है। अभी इधर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना बराबर एवरीवन। हियर थोड़ा सा कोक ऐड करता हूं और SiO2। कोक इज माय व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। SiO2 इज माय फ्लक्स। ओए SiO2 फ्लक्स क्या बनाता है? फ्लैग। स्लैग। किसको? ओए इसका नामो निशान मिटा दिया, देखो इसने किसको पकड़ा? गैंग्यू पार्टिकल को बाहर निकाल दिया। हाँ कि ना? हाँ। Yes, sir. ऑलरेडी अंदर थोड़ा सा था, अभी इधर Cu2S Cu2O गाइस, एवरीवन ऑलमोस्ट मिल जाता है ये हमें, ठीक है। इधर खाली हम लोग हीट देते हैं बस। ये प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। क्या बोलते हैं? सेल्फ रिडक्शन। हीट दिया, सल्फर और ऑक्सीजन टाटा बाय बाय बोल के, सल्फर ऑक्सीजन टाटा बाय बाय बोल के 2Cu2O, SO2 बाहर निकल गया गाइस। कितने कॉपर? 2 2 4 और 2 6, ठीक है। दिस इज इम्प्योर कॉपर, इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर। क्या नाम दिया गौरव? ब्लिस्टर कॉपर। एवरीवन हैव यू हर्ड अबाउट पोलिंग? पोलिंग क्या था? कॉपर में कॉपर ऑक्साइड नाम की उसकी इंप्योरिटी पाई जाती है, तो क्या डाला ग्रीन कलर का? वुड। याद आ रहा है? पोलिंग ग्रीन कलर का वुड डाला तो ऑक्साइड इंप्योरिटी क्या बाहर? वोलेटाइल ऑक्साइड बन के निकल जाती है बाहर एवरीवन। और इधर पोलिंग करने के बाद कॉपर ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग 99.5% प्योर, जिसको फर्दर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए आप लेके जा सकते हो गाइस। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करके हियर यू विल गेट कॉपर। और ऑल्सो यू कैन स्किप दिस पोलिंग वाला स्टेप, डायरेक्टली आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में आ सकते हो। किन बात फटाक से बोल पाएंगे पूरा? सबसे हाँ। पहले हाइड्रोलिक क्लासिफायर में उसको कॉन्सेंट्रेट किया। उसके बाद CuFeS2 को
ऑक्सीडाइज किया जिसमें CU2O बना और SiO2 बना। हम्म, SiO2 तो था अंदर से ऑलरेडी। हाँ हियर Cu2S, Cu2 और FeO बना। फिर तो उसमें रेड्यूसिंग एजेंट, उसके अंदर रेड्यूसिंग एजेंट ऐड किया हाँ, कोक। तो दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट और फ्लक्स। फ्लक्स ने FeO वगैरह को स्लैग बाहर निकाल दिया, स्लैग बना के। ना अभी कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड जो बना है, उसको क्या किया अपन ने, सेल्फ रिडक्शन करके सेल्फ वी गॉट द कॉपर ओवर देयर। एस्पार्टिक। ये कॉपर को क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। इसको फर्दर प्योर किया पॉलिंग एज वेल एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस से। मैं क्लियर? हाँ कि ना? यस सर, यस सर। अब अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट है गाइस, देन विल बी स्टॉपिंग हियर, वी विल स्टॉप हियर। हियर गाइस, दैट इज कॉल्ड एज हियर reduction concept. Reduction concept by Ellingham. क्या कॉन्सेप्ट है गाइस? 18th सेंचुरी में इसने बताया था रिडक्शन का कॉन्सेप्ट बाय फॉर्मिंग वेरियस चार्ट। ये अभी डेल्टा जी क्या होता है ना, अभी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपको समझेगा। अभी पहले शॉर्टकट में इसको समझने की कोशिश करते हैं एवरीवन। ये ग्राफ है ये रिएक्शन का। नाउ ये ग्राफ है you see though now it's interfering 1000 Kelvin, that is 750, almost 750 degree Celsius। बेटा दो रीजन समझ में आ रहा है, सब समझना बरोबर भाई। ओए ये कौन सा रीजन है? फर्स्ट रीजन ये वाला पूरा, और ये दूसरा रीजन है। एवरीवन दिख रहा है ये लाइन? ओए ये लाइन दिखा? हाँ सर। अभी ध्यान से। हाँ, ये फर्स्ट रीजन में देखो, फर्स्ट रीजन में एवरीवन देखो, एक सिंपल सा रूल है थर्मोडायनामिक्स का, डेल्टा जी जितना कम वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब फटाफट फटाफट खुद से हो जाएगा। क्या ओए क्या बोला? डेल्टा जी जितना, बोलना जितना भाई। कम हाँ उतना। डेल्टा जी जितना कम होगा उतना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ज्यादा फास्टली होगा। हाँ तो अभी देखो ये वाला पिंक और ये वाला ग्रीन, किसका डेल्टा जी कम है? जो ग्रीन वाले का डेल्टा जी कम है। कैन यू सी द ग्राफ? तो समझ में आता है ना, डेल्टा जी कम है। उधर पिंक वाले का डेल्टा जी हाई है, से ऊपर ऊपर जाते हैं तो हाई होता है ना भाई। हाँ हाँ बोलो। सर। तो यार क्या हाँ लिखूं सर। मैं? क्या लिखूं? ग्रीन का डेल्टा जी कम है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। दैट इज कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्या बनाने में इंटरेस्ट है? कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन 1000 केल्विन। दैट इज द कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन हुआ भाई? कैन यू कम अगेन खुशबू फटाक से? ग्रीन का डेल्टा जी कम है, इसलिए वो ज्यादा फास्ट हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ फास्ट हुआ वो प्रोसेस। मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया? कार्बन CO2। हाँ अब इधर देखो खुशबू जी, हाँ सर। ये है ये ब्लैक। और कौन सा कलर लूं? ये ऑरेंज कलर चलेगा? हाँ सर। ब्लैक और ऑरेंज मतलब अभी फिलहाल आप रीजन 2 में आ चुके हो। रीजन 2 में डेल्टा जी ऑरेंज का कम है कि ब्लैक का?
ब्लैक का। ब्लैक का। यू आर राइट खुशबू जी। मतलब ये वाले का डेल्टा जी कम है, दैट इज क्या कंक्लूजन होगा? एक मिनट, ब्लैक वाला delta G is less. So what should I write? Carbon wants to बोलो रे, carbon wants to form carbon monoxide, बोलो, when temperature is greater than 1000 Kelvin. Am I clear? एलिंग हमने क्या सिखाया, समझ रहा है कुछ? पहला कंक्लूजन दिमाग में फिट हुआ क्या? कि डेल्टा जी जिसका कम रहेगा वो स्पॉन्टेनियस होगा वो हाँ वो तो प्रोसेस। बरोबर है, बट रीजन 1 में क्या हुआ, रीजन 2 में क्या हुआ, बराबर बोलना है। रीजन 1 में रीजन दैट 1 इज में टेम्परेचर 1000 से कम है तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, डाइऑक्साइड बनेगा, और रीजन और 2 में 1000 से ज्यादा हुआ तो कार्बन कार्बन से मोनोऑक्साइड। चलो ग्रेट। एलिंग हमने ग्राफ खेलना सिखाया है। सर 2 के बदले 3 बनाए, हाँ ये तो आपको पता है किसका है सर, ये भी हमें पता है, ये खाली बता दो हमें, राइट? चलो भाई, प्रथम क्लियर कट, रीजन 1 में पता है ना ये, बोलो प्रथम, बोलो रीजन 1 में क्या, रेड वाली लाइन, बोलो रेड वाली लाइन का गिब्स एनर्जी कम है तो डेल्टा जी कम स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली, देखो ऑक्सीजन को ऐड करना मतलब ऑक्सीडेशन, और जो अपना ऑक्सीडेशन करता है उसको क्या बोलता है? रेड्यूसिंग एजेंट। लवले। कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली गेन्स ऑक्सीजन, हेंस कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। चलो हियर देखते कौन आंसर देता है। जील, सेकेंड रीजन में इसका डेल्टा जी कम है, ये वाली लाइन का, हाँ सर। बोलो रीजन 2 में दिस ब्लू लाइन हैज व्हाट, लेस डेल्टा जी, मतलब ऑक्सीजन को कार्बन इजीली गेन करता है। क्या क्या है वो, अरे मिट कैसे गया, क्या कार्बन, बोलो इजीली गेन्स ऑक्सीजन, एम आई राइट? और इसके लिए हेंस कार्बन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कब? जब भी टेम्परेचर ज्यादा है 1000 केल्विन से, ओए जब भी टेम्परेचर लेस देन 1000 केल्विन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं समझा? समझा सर। बोलो क्या समझा, बोलो क्या समझा? देखो इसमें देखो अच्छे से, अभी क्या है, टेम्परेचर क्या है, 1000 से कम है, कैन यू सी दैट? तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया हमने, एप्लीकेशन ब्लास्ट फर्नेस। ओए बोलो क्या, 1000 से कम है टेम्परेचर तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट। ग्रेट खुशबू। और इधर देखो खुशबू, कोक कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जब भी टेम्परेचर कितना है, 1500 केल्विन, 1000 के ऊपर, हाँ सर। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं किया अभी वापस। कैन यू सी दैट? ये सब चीज उसने वो टाइम पे 18th सेंचुरी में फाइंड आउट की थी मिस्टर एलिंघाम ने। एम आई क्लियर? क्या क्या 2 चीज फाइंड आउट की, जल्दी जल्दी, क्या जल्दी? 1000 से नीचे टेम्परेचर है तो
कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, 1000 से ऊपर टेम्परेचर है तो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है फ्रॉम दिस ग्राफ। सेकंड, जल्दी क्या, अगर 1000 से नीचे टेम्परेचर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड। 1000 से ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट एवरीवन? कार्बन ना, सॉरी, कार्बन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड। एक लास्ट चीज याद आई, एक लास्ट चीज, चलो सर डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। ये मैंने बहुत सारे ऑक्साइड्स और डेल्टा जी वैसे ग्राफ किया, इसमें से किसका डेल्टा जी ज्यादा है, किसका कम है, जल्दी फटाफट। एजीओ किसका का ज्यादा ज्यादा है? है, एमजीओ का सबसे कम। एक मिनट, एजीओ का ज्यादा है तो ये इसका कम है, एचजीओ का एजीओ से कम है, हाँ सर। मतलब इधर एजीओ को रिड्यूस करने के लिए ये एचजीबी में यूज कर सकता हूं क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस है। कैन यू सी, मतलब देखो ना, जितना डेल्टा जी कम है उतना ऑक्सीजन लेने में वो स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब ये हुआ, क्या क्या बोला मैंने, कैन यू कम अगेन? जितना डेल्टा जी का उतना फास्ट है, स्पॉन्टेनियस है। तो क्या क्या बोला मैंने, एचजीओ क्या, एचजी ज्यादा स्पॉन्टेनियस ऑक्सीजन लेने में, ये रिएक्शन बता रहा है, राइट? मतलब एजीओ को रिड्यूस करने के लिए कोई भी ला सकता हूं मैं, नीचे वाले कोई भी ला सकता हूं, हाँ कि ना? यस सर। अरे एमजी लाया तो एकदम कड़क, क्या पटाख से रिड्यूस हो जाएगा एजीओ। नहीं समझा? अगर ये Al2O3 है और मैं जिंक लाया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? हाँ, जिंक का स्पॉन्टेनियस पावर ऑक्सीजन खींचने का कम है। तो ये रिएक्शन ने, ये ग्राफ ने क्या समझाया पता है, विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझा कि हाँ मैग्नीशियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, कैन यू सी, सबसे नीचे है, ठीक है। सो वो टाइम पे उसने बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की कैपेबिलिटीज और सिखाया था मेटल को, मेटल इन देखो, एजी मेटल को रिड्यूस करने के लिए एचजी मेटल भी यूज कर सकते हैं, नीचे वाले कोई भी यूज कर सकते हैं, ये सब चीज उसने सिखाई थी मिस्टर एलिंगहाम ने। Am I clear guys, everyone? हाँ सर। Great, चलो, we will stop guys, bye, take care, just sending this slide after my second lecture guys. Keep practicing and have maximum marks guys, send me the doubts, I'll be solving it, don't worry. चलो, bye guys. सर हाँ बोलिए बोलिए। दिवाली वेकेशन का क्या प्लान है ना, सैटरडे से है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 4 दिन। बस 4 दिन? अरे यार सर अभी एग्जाम पोस्ट हो गया ना? हाँ सर वो भी मई तक। हाँ तो एक कम से कम देने में प्रॉब्लम नहीं है कुछ, बट आप लोग पढ़ेंगे नहीं मई फिर वो तक ऑफ द ट्रैक हो जाएगा, सब ना पढ़ाया हुआ सब निकल जाएगा। ओके बेटा। सर एक क्वेश्चन है। बोलो ना। सर ये जो इतने सारे हमने रिएक्शन किए उसमें से याद क्या रखना है, लाइक ये नहीं ऑल दैट, इसके आगे जो किया था, मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग। अच्छा हाँ सी, अभी एक्चुअली कैसा है ना कि मेटलर्जी का क्वेश्चंस अभी देखो आप लोग अभी उधर बुकलेट में, ये सब पढ़ाया हुआ सामने रखो एक बार आंसर देते टाइम, एक चीज उसमें से ऐसे है ना, ये सब चीज काम में आएगा, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, तो रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट है आंसर करने के लिए प्रॉपर क्वेश्चन को।
सो इसको ऑब्वियसली स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं याद होगा, बट नाउ आपकी एग्जाम डिले हुआ है, एवरीथिंग इज देयर, सो कंटिन्यूसली रोज का 8-8 9-9 घंटा प्रैक्टिस विल डेफिनेटली गिव यू गुड स्कोर बेटा. ओके सर. डोंट टेक लाइक अभी इतना सारा रिएक्शन से नहीं याद होगा ऐसा मत लो, टेक इट पॉजिटिवली. उसको सामने रखो ना, रिएक्शन को सामने रख के आंसर दो, थोड़ा थोड़ा याद होते जाएगा वो when you continuously do the practice of it. Okay, यस सर. chalo, थैंक यू सर. बाय. bye, my pleasure, take care, Bye, sir. Thank you, sir. bye. सर हाँ, अपने फिर एंट्रेंस भी पोस्टपोन हो गए, राइट? yes, Do you think they will postpone our boards till May? yes. कोरोना का केस बढ़ रहा है ना काफी, तो नहीं, डिपेंड like अपॉन as December. compared to previous months, इतना ज्यादा नहीं है. नहीं भाई, ये हाँ. when you compare with दिल्ली एंड एवरीवेयर ना, महाराष्ट्र में कम हुआ है, बट बाकी सब स्टेट्स में बढ़ा है. हाँ. सो दे आर लाइक उधर विंटर चालू हो गया प्रॉपर, हाँ. Yes sir. तो प्रॉपर विंटर के हिसाब से उधर केस जबरदस्त बढ़ रहे हैं. बिकॉज अभी तक क्या था कि इतना इधर वी हैव अ प्रॉपर समर ना, विद अ वेरी हाई टेम्परेचर 35-40 डिग्री के हिसाब से वो रिएक्ट नहीं हो रहा था इतना. कौन? Virus. कोविड-19 वाले जो वायरस है, हाँ. हाँ. वो इजीली मतलब पिकअप नहीं मार रहे थे. अभी हाँ. मेन पिकअप मारेंगे वो लोग बिकॉज ऑफ विंटर. तो विंटर निकालना Yeah. बहुत बड़ा चैलेंज है. हाँ, अभी तो महाराष्ट्र में विंटर हो ही जाएगा दिवाली के बाद. हाँ, अपना विंटर थोड़ा वो रहता है, कम रहता है, बट वो लोग का विंटर तो एकदम जबरदस्त हाई लेवल पे रहता है. यस सर. हाँ, तो लेट्स सी. अभी एक्चुअली महाराष्ट्र का बोर्ड है ना, सबका बोर्ड है ना, तो हर एक का जैसे बोर्ड होगा वैसे. State board she mentioned only about the state board HSC का. या सो मेनली 90% चांस है वो लेट होगा ही होगा. दे विल पुट इन लाइक फरवरी मार्च जो विंटर पार्ट था उसको शिफ्ट करके मे करने का रीजन ये है कि भाई बीच में This समर आ virus. जाए, समर आ Yeah. जाए तो उतने हाँ, पार्ट हाँ, में बच्चे लोग पढ़ ले. Yeah. ऐसा. And she even stated that 25% will be reduced. So she was telling about the previous 25% reduction, or like there will be more Previous. reduced syllabus. Previous. Okay. Acha, okay. हाँ. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, sir. Bye. Welcome. Bye.